यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गांव की गरीबी से उठकर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर शहर में अपनी पहचान बनाती है। इस कहानी को सुनिए और समझिए कि मेहनत का नशा कैसा होता है, जो इंसान को छोटा नहीं, महान बनाता है। गांव के बीचों बीच एक कच्चा घर था, जहां सुहानी नाम की लड़की रहती थी। गांव में लोग जब उसका नाम लेते थे तो दो बातें साथ में कहते, बेचारी गरीब की बेटी है और पढ़ने लिखने का क्या करेगी, इसके नसीब में कहाँ लिखा पढ़ाई लिखाई। यही समाज की सच्चाई थी। लड़कियों के लिए सपने गांव में पाप माने जाते थे, लेकिन सुहानी अलग थी। उसकी आंखें डरती नहीं थीं, चमकती थीं। उसके हाथों में कमजोरी नहीं, मेहनत का नशा था। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ घरों में झाड़ू पोछा और सुहानी दिन में पढ़ाई और रात में माँ के साथ काम। कई बार घर में खाना कम पड़ जाता था, पर उसके सपने कभी कम नहीं हुए। गांव के लोग बार बार कहते, लड़कियों को ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, आखिर में रसोई ही संभालनी है। जब भी सुहानी स्कूल जाती, कई लोग ताने मारते, इतना पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी क्या, लड़की होकर इतनी मेहनत क्यों करती है। और सुहानी हर बार मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था सपने देखने की हिम्मत वही रखते हैं जो उन्हें पूरा करने की ताकत रखते हैं। और समाज में भी सिर्फ लड़कों का ही हक नहीं है कि वह सपने देखें, लड़की भी सपने देख सकती हैं। वह दिखाना चाहती थी गांव वालों को कि लड़कियां भी कम नहीं होती। लेकिन यह सब बातें कहने में अच्छी लगती थीं, सुहानी भी कहती थी, लेकिन जो उसके आगे चुनौती थी वह बहुत कठिन थी। घर के हालात गिरने लगे, लेकिन इरादे नहीं। माँ बीमार, पिता की मजदूरी कम और सुहानी के पास एक ही रास्ता था, पढ़ाई जारी कैसे रखे और मेहनत करते जाए। लेकिन गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, सपने भी काट देती है। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। अध्यापक बोले, पैसे नहीं लाई तो नाम काटना पड़ेगा, परीक्षा नहीं देने देंगे। उस दिन सुहानी टूटी नहीं, बल्कि अंदर आग बन गई। रात भर रोते हुए उसने खुद से कहा, गरीबी ने कभी किसी को रोकने का अधिकार नहीं पाया। अगले दिन वह गांव में झाड़ू पोछा करने लगी। कई घरों में बर्तन धोए, लोगों का अपमान सुना, ताने सुने, अरे यह लड़की अब नौकरी करेगी, ये नौकरानी भी बनेगी और नौकरी भी करेगी, पढ़ाई छोड़ दे बेटी, कुछ नहीं होगा, शादी ही करनी पड़ेगी, चौका बर्तन ही संवारना पड़ेगा, क्यों इतनी मुसीबत मोल लेती है। लेकिन सुहानी का जवाब सिर्फ एक था, मैं शादी नहीं करूंगी, अपनी किस्मत बदलूंगी, मैंने ये कसम खाई है। दिन में पढ़ाई, शाम को मजदूरी, रात को होमवर्क। थक जाती थी बेचारी, लेकिन रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे मेहनत का नशा चढ़ चुका था। जिस तरह लोग नशे में सब भूल जाते हैं, सुहानी मेहनत में दर्द भूल जाती थी। उसके हाथों पर छाले, कपड़े फटे, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन चेहरे पर चमक थी। इतनी कठिन जिंदगी कैसे कोई जी सकता है, ये सोचने वाली बात थी। फिर भी उसके अंदर हिम्मत कम नहीं होती थी। समाज की सच्चाई, जब लड़का मेहनत करता है तो कहता है, अरे वह बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन जब लड़की मेहनत करती है तो समाज कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका काम तो घर है। एक दिन एक औरत ने कहा, तू रात को पढ़ने बैठती है, ये सब लड़कियां नहीं करती, बेटा सुधर जाओ, क्यों इतनी मेहनत करती है। सुहानी ने सिर उठाकर कहा,
लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं दादी, बस मौका मिलना चाहिए। उस दिन से गांव वाले उससे और जलने लगे कि ये लड़की तो टेढ़ा जवाब देती है, ना कोई बड़े को समझती है ना कोई छोटे को। लेकिन याद रखो, जिस लड़की से समाज डरता है उसी में ताकत छिपी होती है। बड़ा झटका तब मिला जब सुहानी के पिता बीमार पड़ गए। एक दिन सुहानी के पिता खेत में बेहोश गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा फेफड़ों का इन्फेक्शन, इलाज में पैसे लगेंगे। घर में खाने के पैसे नहीं, इलाज कहाँ से कराएं? माँ ने कहा अब पढ़ाई छोड़ दे बेटा, कुछ नहीं होगा, किसी बड़े घर में काम कर ले, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। उस पल सुहानी टूट गई, पर फिर खुद को संभाला। उसने कहा मैं पढ़ाई भी करूंगी और पैसे भी कमाऊंगी माँ। मेरी हाई स्कूल की परीक्षा पूरी हो चुकी है, मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। उस दिन सुहानी ने बहुत बड़ा फैसला लिया और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं क्यों ना शहर चली जाऊं और मैं वहाँ कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगी और मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। माँ ने कहा बेटा, घर से लड़कियों का बाहर निकलना सेफ नहीं है, तू अकेले कैसे वहाँ रह पाएगी? तभी सुहानी ने कहा माँ, शहर में मेरी एक सौतेली जो मौसी रहती हैं, क्यों ना मैं उन्हीं के पास चली जाऊं? आप एक बार उनसे पूछ कर देखिए ना माँ। तभी माँ अपनी बहन से, जो उनकी सौतेली थी, उनसे पूछती है कि कुछ दिनों के लिए बेटी शहर आना चाहती है, कुछ काम मिल जाए तो उसे दिला देना और वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी, उसकी जिद है। तो मौसी ने कुछ अनमन करते हुए हाँ बोल दी। सुहानी शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पुराना बैग, दो जोड़ी कपड़े, हाथ में 300 रुपए। सुहानी बस में बैठी और शहर चली गई। वहां जाकर वो मौसी के घर पहुंच जाती है। मौसी ने उसे पहले तो बहुत अच्छे से बुलाया बिठारा, देखा कुछ दिनों तक उनकी हालात सही रहे और सुहानी हर रोज सुबह निकल जाती, बाहर काम ढूंढती शहर में, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। उसकी मौसी धीरे धीरे उससे गुस्साने लगती है और उससे कहती है कि बेटा, शहर में गुजारा करना बहुत कठिन है, या तो कोई काम ढूंढ लो या फिर अपने गांव चली जाओ। सुहानी हार नहीं मानती है, वह लगी रहती है। तभी एक दिन वह रास्ते से जा रही होती है और अचानक उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश रास्ते पर पड़ी होती है। तभी सामने से एक भिखारी के भेष में, जो लड़का एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक था, लेकिन वह अच्छे इंसान की तलाश में उसे अपना भेष बदलकर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा इंसान नहीं मिला और रास्ते पर पड़ी वह सुहानी लड़की जो घायल अवस्था में थी, वह मिल जाती है। वह लड़का उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। वह सबसे पहले तो टूटे झोपड़े में उसे ले जाता है और उसका इलाज कराता है। जब सुहानी आंखें खोलती है तो देखती है कि एक फटे लिबाज में लड़का खड़ा है और नौजवान है। वह सुहानी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तभी वह लड़का सुहानी को सारी बात बता देता है कि तुम मुझे रास्ते में पड़ी मिली और बहुत तरीके से जख्मी थी, तुम्हारा इलाज हुआ और अब तुम स्वस्थ हो। तभी सुहानी रोने लगती है, कहती है पता नहीं मेरे माता पिता का क्या होगा, मैं शहर आई थी कमाने के लिए, मेरी मौसी चिंता में होंगी, मुझे घर जाना चाहिए। और वह लड़का उसे वहां से जाने देता है। सुहानी अपने घर चली जाती है।
और दूसरे दिन फिर नौकरी की तलाश में निकलती है कि कोई मुझे काम मिल जाए। वह गरीब लड़का अब स्वानी पर नजर रख रहा था कि यह सच में सच बोल रही है या झूठ। उसे स्वानी की कुछ बातें सच लगीं और वह लड़का उसका पीछा करता रहा। एक दिन स्वानी तलाश कर रही थी नौकरी की और उसे नौकरी नहीं मिली। सुबह से शाम हो गया। तभी उस लड़के ने अपने दोस्त से कहकर अपने ऑफिस का नंबर दिया और उससे वहां पहुंचने के लिए कहा। जब स्वानी उस ऑफिस में जाती है तो उसकी वहां पर नौकरी लग जाती है। उसका इंटरव्यू होता है और उसकी नौकरी लग जाती है। उसे ज्यादा अच्छा काम नहीं मिलता है, लेकिन सफाई का काम मिल जाता है। लेकिन स्वानी कहती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। धीरे धीरे स्वानी कुछ पैसे बचाने लगती है। पहले महीने तो कुछ नहीं बच पाता है, सब खर्चे में चला जाता है। लेकिन अगले महीने से कुछ बचता है। तभी उसकी मौसी कहती है, बेटा अब तू कमाने लगी है तो क्यों मेरा बोझ बने, और उसे अपने घर से बाहर कर देती है। कहती है अब तू कहीं रूम ले ले। स्वानी एक रूम ले लेती है और वहीं पर रहती है। पहले उसका खर्चा बढ़ता चला जाता है, सब सामान जुटाती है। कैसे करके उसने ये सब सामान इकट्ठी करती और एक दो महीने बाद वह अपनी माँ से बात करती है। कुछ पैसे बचाकर अपनी माँ के लिए भेजती है। माँ कहती, बेटा अगर तू नहीं होती तो आज मैं मर गई होती। तभी स्वानी कहती है, माँ मरना हमें नहीं है, हमारे गरीबी को है। अब मुझे कुछ काम मिल गया है जिससे मैं अपना खर्चा चला सकती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करती रहूंगी। उसने हाई स्कूल पास कर लिया था, इंटर की पढ़ाई उसकी जारी थी। अब सुहानी सुबह उठ करके ऑफिस की सफाई करने जाती, पूरी सफाई करके घर आती, फिर वह अपनी पढ़ाई करती। उसके बाद में शाम को फिर ऑफिस जाती, फिर वहां पे सफाई करके फिर घरे आती। ऐसे ही करके रात में वो पढ़ाई करती। और जब इंटर की परीक्षा का परिणाम आता है तो स्वानी को अपने आप पर यकीन नहीं होता है। उसने इतनी मेहनत की थी, उसने इतना मेहनत का नशा सवार हो गया था कि उसने ऐसी परीक्षा दी कि जब परिणाम आया तो वह जिला टॉप आई। अब वह एक टॉपर बन चुकी थी। गांव के लोग उसका मजाक बनाते थे, जो उसके ऑफिस के लोग थे, और वह गरीब लड़का था। उसने स्वानी को जब देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह एक ईमानदार और गरीब घर की लड़की है। उसे कंपनी में और बड़ा प्रमोशन कर देता है। अब वह ऑफिस का काम संभालने लगी थी। ऑफिस के काम के साथ साथ भी उसने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी और वह एक दिन बहुत बड़ी अफसर बन गई। जब वह छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचती है तो माँ की भी हालत सुधर चुकी थी। पिता की तबीयत जो खराब रहती थी वो भी सही हो गई थी। गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे कि देखिए ये वही गरीब लड़की है जिसने दूसरों के घरों में बर्तन धोए थे और झाड़ू पोछा किया था। आज यह और इसका जुनून इसे इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंचाया है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, ये कह करके वह शाबाशी देते थे। स्वानी बहुत खुश थी। अब वह अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह अपने गांव में और भी लड़कियों की मदद करती, उनका भी हौसला बढ़ाती। जो गांव के गरीब बच्चे थे उनके पढ़ाई के लिए
वो पैसे देती और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला देती। माँ बाप से कहती कि अपनी सोच बदलिए, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। अगर हौसला है, अगर मेहनत का नशा है, तो इंसान एक दिन अवश्य सफल होता है। फिर उसके जीवन में चाहे कठिनाइयों की झड़ी ही क्यों न लगी हो। इस संसार में लोग सभी गलत नहीं होते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए वह हर एक रास्ता पर चलना जानते हैं। हर कोई हार नहीं मानता है, हर कोई पीछे हटना नहीं जानता है। जिसके अंदर जुनून है वो आगे ही बढ़ेगा और एक दिन सफल होगा। उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपने माता पिता की जीवन बदल दिया था। तभी एक दिन वह बूढ़ी माँ बोली कि स्वानी बेटा, तुमने बहुत अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिता की गरीबी दूर की, अपने माता पिता का नाम बढ़ाया। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। और मैं कब तक रहूंगी इस दुनिया में? मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा भी अब अंत होने वाला है। मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हें दुल्हन बनते देख लो। तभी उसके माता पिता एक काबिल और अच्छा लड़का देखकर स्वानी की शादी कर देते हैं। अब स्वानी अपनी ससुराल की जिम्मेदारी और अपने माता पिता की जिम्मेदारी दोनों उठाती। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे कि मुझे ऐसी समझदार, काबिल, पढ़ी लिखी बहू मिली है जो मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान अगर अपने पर उतारू हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जिसके अंदर मेहनत का नशा सवार हो जाए, वह हर एक हौसला पूरा कर सकता है, हर एक मंजिल पा सकता है। इंसान जो सपने देखे वह पूरे भी कर सकता है, अगर वह अपने पर उतारू होकर काम करे। लेकिन जो नहीं करना चाहता तो वह सिर्फ बातें ही बनाता है, बहाने बनाता है। यह स्वानी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये समाज के लिए एक प्रेरणा है कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, मुश्किल हालातों से कैसे लड़ा जा सकता है। एक गरीब सुहानी जिसने अपने हर एक सपने पूरे किए, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि मैं बदलना चाहता हूँ, मेहनत का नशा मैं भी करना चाहता हूँ। अगर आपने इस कहानी से शिक्षा पाई तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।